नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चलो आओ सीखते हैं चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्ट और फ़िल्टर का ऑप्शन। और ये फ़िल्टर और शॉर्ट का ऑप्शन ऐसा है दोस्तों, अगर इसको आपने सीख लिया तो डेली की लाइफ़ में आप बहुत सारा समय अपना बचा सकते हैं, जो इस फ़ंक्शन को सीखने से पहले अगर आपको पता नहीं था तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वाले ऑप्शन में हम लोग सीखते हैं सबसे पहले शॉर्ट करना। शॉर्ट करना होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। शॉर्ट करना बोलते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी जो आपने टेबल बना रखी है, इस पूरी एक जो आपने डेटा बनाया होता है इसको एक टेबल बोलते हैं, ठीक है? इस टेबल को शॉर्ट करना सीखते हैं। अभी अगर आप देख रहे होंगे, मेरा जो सीरियल नंबर है वो ऊपर-नीचे हुआ है। पहले 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, -2, -4, -5, -6, -7, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी मतलब ये ऑर्डर में ही नहीं है। मतलब एक सीरियल वाइज़ से जो ऑर्डर जनरली रखा जाता है डेटा को, उस फॉर्मेट में है ही नहीं। मुझे इसको एक सीरियल वाइज़ एक ऑर्डर में रखना है, ताकि उसकी रिप्रेज़ेंटेशन अच्छी हो सके, वो दिखने में अच्छा लगे, वो सीरियल वाइज़ ऑर्डर में हो ताकि हम लोग को डेटा ढूँढने में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? तो आज के पहला ऑप्शन है शॉर्ट का। शॉर्ट जैसे ही आप यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका जो डेटा है, वो अपने आप ही एक सीरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले सबसे जो छोटा वाला होता है वो -9 होता है जैसे आप जानते ही होंगे, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है, वो संख्या उतनी ही छोटी होती है और जैसे-जैसे प्लस की संख्या जितनी बड़ी होती है, उतनी वो बड़ी होती है। ठीक है? तो अब ये -9 सबसे छोटा है, फिर -8, -7 और 0 वाला न्यूट्रल होता है। ये आपने सीख लिया और ये शॉर्ट वाला ऑप्शन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ नंबर्स पे ही अप्लाई कर सकते हो, नहीं, आप इसको टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार मुझे जो शॉर्ट करना है, वो ए टू ज़ेड बी कॉलम को करना है। देखा आपने? पहले जितने भी ए से शुरू होने वाले वो नेम होंगे वो आएँगे, फिर बी से, फिर सी से एंड सो ऑन। जैसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका ये डेटा रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है? इसको आप सीरियल वाइज़ भी कर सकते हो, इसको और भी गहराई से मैं आपको अगले वाले ऑप्शन में बताऊँगा। ये आपने सीखा जब आपको ए से लेकर ज़ेड तक में अपने डेटा को अरेंज करना हो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। लेकिन तब क्या हो जब आपको ज़ेड से ही ए तक अपने डेटा को अरेंज करना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट ज़ेड टू ए पे सिलेक्ट करना है। देखा आपने? जो सबसे नीचे था वो डेटा सबसे ऊपर आ जाएगा आपका और जो सबसे ऊपर था वो डेटा सबसे नीचे। मतलब डब्ल्यू से शुरू होने वाले नाम सबसे ऊपर और ए से शुरू होने वाले नाम सबसे नीचे आ जाएँगे। लेकिन अब मैं आपको अपनी एक और रिक्वायरमेंट बताता हूँ। हो सकता है कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भैया मुझे तो ये सीरियल नंबर से भी डेटा को शॉर्ट करना है, नेम से भी शॉर्ट करना है, मोबाइल नंबर से भी शॉर्ट करना है, उनके मार्क्स से भी शॉर्ट करना है और सब्जेक्ट से भी शॉर्ट करना है। तब आप क्या करोगे? यही हमारा अगला ऑप्शन आपको करना बताएगा, कस्टम शॉर्ट। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं देखो, मैं आपको एक एक ट्रुथ बताता हूँ। एक जो ग्लोबली ट्रुथ है ना, जो जो माइक्रोसॉफ्ट है, उ वो कभी भी एक ऑफ़िस में बैठ के पूरे अराउंड द वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इवन माइक्रोसॉफ्ट क्या कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता उसको। तो इंसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने डेटा को रीअरेंज कर सके, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टम सॉर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन को हम लोग समझते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है? जो भी आपके हेडर्स होंगे, वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएँगे। सीरियल नंबर का हमारा ऑप्शन है, नेम के नाम से ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जितने भी आपने यहाँ हेडर बना रखे होंगे, वो टेबल के यहाँ पर आपको दिखने लग जाएँगे। उस हेडर को जैसे सीरियल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया, इसको आप कलर के हिसाब से, फ़ॉन्ट के हिसाब से, सेल के आइकन के हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हो। लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में इसको शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैंने सीरियल नंबर से शॉर्ट करना चाहा। फिर मैं चाहता हूँ कि
एक और इसमें लेयर में लगाना चाहता हूँ कि भैया मेरा सीरियल नंबर से तो शॉर्ट हो ही हो, साथ के साथ अगला ऑप्शन जो नाम का मैंने कॉलम वहाँ पर क्रिएट करा हुआ है, नाम से भी वो शॉर्ट हो जाए। जैसे ही टेक्स्ट की बात आती है, वो A to Z होता है या Z to A होता है। एक्सेल अपने आप को इसको समझता है और आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर के लिए दे देता है। अगला ऑप्शन मेरे को मोबाइल नंबर से भी शॉर्ट करना है, तो मोबाइल नंबर पे मैं जाऊँगा, वापस अगेन हम लोग नंबर पे पहुँच गए तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में दे देगा। फिर मैं चाहता हूँ कि एक और लेयर ऐड करना चाहता हूँ जिसमें आपके मार्क्स भी आ जाएँ, ठीक है? फिर एक और लेयर ऐड करना चाहता हूँ जिसमें आपके सब्जेक्ट भी आ जाए, ठीक है? तो आपने देखा होगा जहाँ-जहाँ पर हमारा टेक्स्ट कंटेन होता है, जहाँ-जहाँ पर हमारा एबीसीडी या अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर तो ये ए टू ज़ेड वगैरह डाल देगा। लेकिन जहाँ-जहाँ पर आपके नंबर होंगे, वहाँ पर या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके डाल देगा। अगर अब जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे, ये सारा का सारा डेटा आपका रीअरेंज हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर नेम से, फिर नंबर से, फिर मार्क्स से, फिर सब्जेक्ट से। लेकिन इसके साथ-साथ ही कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट तो अलग है। मैं इन सारे से तो शॉर्ट करना ही नहीं चाहता, गलती से मेरे से कोई और शॉर्ट हो गया। ये नेम वाला तो मुझे हटाना ही है, तो सिंपली डिलीट कर दीजिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इसी वाले शॉर्ट को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक और आपका मोबाइल नंबर वाला कॉपी पेस्ट करके आ गया शॉर्ट, सेम ही जो शॉर्ट था, अब मैं दोबारा से उसी कॉलम में कुछ और करना चाहता हूँ, कस्टम करना चाहता हूँ, है ना? अब कई बार होता है कि जो हमने ये ऑर्डर डाला हुआ है, इसको चेंज करना चाहता हूँ, सपोज़ करो मोबाइल नंबर को सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ मैं, तो ये मोबाइल नंबर सबसे ऊपर आ गया। सब्जेक्ट को सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट को सबसे ऊपर ला सकता हूँ मैं, ठीक है? सीरियल नंबर को सबसे नीचे लाना चाहता हूँ, सीरियल नंबर को सबसे नीचे ले आऊँगा, ठीक है? और यहाँ पर आपने क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ मेरे डेटा के हेडर्स हैं, तभी जाके ये हेडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पे अनचेक करेंगे, ये आपके कॉलम को रिप्रेज़ेंट करना स्टार्ट कर देगा, बट क्योंकि मेरे केस में हेडर्स हैं, इसलिए मैं इनको चेक करे रखूँगा, ठीक है? ऑप्शन पे आप जाएँगे, ऑप्शन पे केस सेंसिटिव अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉप टू बॉटम करना चाहते हो, उसका ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं है। बट आप केस को भी अगर सेंसिटिव रखना चाहते हो, उसका यूज़ में लाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जाके ऑफ कोर्स कर सकते हो। बट इसका नॉर्मली बहुत रेयर ही यूज़ होता है। अगर आपकी कंपनी में इसका यूज़ है, तो आप मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको इसके बारे में जानकारी रहे। सिंपली ओके पे प्रेस कीजिए और देखो, यहाँ पर इसने एरर बता दिया कि मोबाइल नंबर जो है, वो एक ही आपने शॉर्ट को 2 बार दिखा दिया। तो सिंपली मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर के शॉर्ट को इवन डिलीट कर रहा हूँ और सिंपली ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो मेरा डेटा वापस से रीअरेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो है इसी के अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर का यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक मतलब बता देता हूँ। फ़िल्टर होता किस लिए है? फ़िल्टर आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में अगर लेमन लैंग्वेज की बात मैं आपको समझाना चाहूँ, फ़िल्टर का मतलब आप समझते क्या है? फ़िल्टर का मतलब होता क्या है? फ़िल्टर का मतलब होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से कुछ भी चाहे वो डेटा हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, वो फ़िल्टर होके आ जाए। मतलब जिस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ, सिर्फ़ वही चीज़ मुझे दिखाई दे। उसे बोलते हैं फ़िल्टर करना, ठीक है? तो मैं सिंपली सबसे पहले यहाँ पर जाके फ़िल्टर को यूज़ करता हूँ। फ़िल्टर एक ड्रॉप डाउन आपके पूरे टेबल में लगा देता है, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज़ कीजिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या आई? मैं ये चाहता हूँ कि भैया मेरे को यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नीरज और तुषार और संतोष, ये 3 बंदे हैं जिनके मुझे मार्क्स देखने हैं और बाकी मुझे किसी का डेटा इ इतने सारा डेटा मेरे को दिखाई दे रहा है ना, बाकी मुझे और किसी का डेटा नहीं देखना, मुझे तुषार, संतोष और नीरज का डेटा देखना है। तो आप क्या करेंगे आपने यहाँ से जाके पहले तो फ़िल्टर लगा लेना है, मतलब ये ड्रॉप डाउन को अनेबल कर लेना है, उसके बाद नेम पे जाना है, यहाँ पर से सबसे पहले आपने फ़िल्टर मार लेना है, नीरज पे चेक कर देना है, फिर जिसको अभी आपको फ़िल्टर में लाना है उसको चेक कर देना है। तुषार को और संतोष को फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्योंकि इतनी ही है और ओके पे प्रेस कर देना है। देखिए, जितना भी आपका डेटा था वो सारा का सारा हाइड हो गया एक्सेप्ट दिस सिलेक्शन दैट यू हैव मेड यूजिंग दिस फ़िल्टर ऑप्शन।
मतलब इन फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करके जिनकी सिलेक्शन आपने की थी, सिर्फ़ वही डेटा आपका सिलेक्ट होके आ गया। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यार सर आपने ये फ़िल्टर लगाना तो हमको सिखा दिया, अब क्या होगा जब हमको हटाना है? हमको हटाना तो उसको आता ही नहीं है। उसका भी तो आप यूज़ हमें बताइए। बिल्कुल, उसके लिए आपने दोबारा यहाँ पर जाना है, क्लियर करके एक ऑप्शन है, जैसे हमने कंटेंट, फॉर्मेटिंग, आपका फ़ॉर्मूला, आपका क्या कहते हैं ये हाइपरलिंक, कमेंट्स आपका क्या कहते हैं इसके पीछे जो बॉर्डरिंग वगैरह तो वो सब क्लियर करना सीखा था। इसी तरीके से फ़िल्टर को भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? देखा, आपने जो फ़िल्टर लगाया हुआ था, वो फ़िल्टर क्लियर हो गया, ठीक है? अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन है आपका रीअप्लाई का। रीअप्लाई का मतलब क्या होता है? दोस्तों, इस रीअप्लाई फ़िल्टर का यूज़ बताने से पहले मैं आपको इसका मतलब बताना चाहूँगा। रीअप्लाई का मतलब आप सोच के चलिए, रीअप्लाई का मतलब आपकी नॉलेज में होता क्या है? रीअप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा अप्लाई करना। अब मैं आपको इसके यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ कि इसका यूज़ हम करते कैसे हैं। मैंने सिंपली मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने सिर्फ़ देखने हैं कि इंग्लिश में किस-किस के कितने-कितने मार्क्स आए हैं। मुझे थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ नहीं यार, ये राहुल के जो ये मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के ना हो करके जो इतने या प्रकाश के इतने मार्क्स हैं। प्रकाश तो जो इंग्लिश में बहुत ही डाउन है, इंग्लिश के इसके मार्क्स हो ही नहीं सकते। ये तो इसके मैथ्स के मार्क्स हैं। अब आपने लिख दिया यहाँ पर मैथ्स। समझ में आया? लेकिन अब हुआ क्या? आपने फ़िल्टर तो लगाना था इंग्लिश पे, यहाँ तो मैथ्स भी दिखाई दे रहा है। अब आप नॉर्मली क्या करोगे? नॉर्मली आप यहाँ पर जाओगे, दोबारा से इंग्लिश पे सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे। ये बहुत लॉन्ग अप्रोच है। हर बार-बार आपने ऐसा नहीं कर सकते, करेक्ट ना? इसके लिए आपने सिंपल एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसकी यहाँ पर जाने के बाद सिंपली रीअप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंट्रोल, ऑल्ट और एल को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो ये जो रीअप्लाई वाला फ़ंक्शन है, ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैंने रीअप्लाई क्लिक किया, क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो हमने वहाँ पर फ़िल्टर में जाके इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैथ्स अपने आप ही फ़िल्टर से आउट हो जाएगा। देखा आपने? इसी तरीके से मैं आपको हर बार, हर वीडियो में सिर्फ़ इतना ही इसीलिए बताना चाहता हूँ और एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, तो उसको इतने अच्छे से सीखिए ताकि आपको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और यही मैं उसी मुकाम पे मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। फ़िज़िकली कहो या एक-एक करके कहो, एक-एक करके मैं हर इंसान को ये चीज़ नहीं सिखा सकता। लेकिन मैंने इसीलिए यूट्यूब को एज़ अ माध्यम, एज़ अ मोड सिलेक्ट किया है ताकि मैं अपनी बात आप सभी तक पहुँचा सकूँ जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की तरफ। जैसे कि आपको पता है वीडियो के एंड में हम लोग शॉर्टकट की सीखते हैं। आज की वीडियो का जो ऑप्शन हमने यूज़ किया था फ़िल्टर, उसकी शॉर्टकट की समझते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा और इसको अगर आपने हटाना है कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा से प्रेस कीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाक़ई में ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ प्रकाश साइनिंग ऑफ।